अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने क्या पढ़ा था एसईएन में एडवांस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग का। हमने पहले नर्सिंग केयर प्लान पढ़ा था, नर्सिंग प्रोसेस का लेसन पढ़ा था। ठीक है, हमने नर्सिंग प्रोसेस में क्या पढ़ा था, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन और एवलुएशन के बारे में पढ़ा था कि नर्सिंग केयर प्लान में पेशेंट एक नर्स अपने पेशेंट के लिए क्या क्या प्लान्स बनाती है, उसको कैसे केयर प्रोवाइड करने के तरीके लिखती है, कैसे तरीके बनाती है। ठीक है, तो नर्सिंग केयर प्लान में हमने क्या पढ़ा था, असेसमेंट पढ़ा था, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन और एवलुएशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे कैसे। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, पहले हमने पढ़ा था, फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ऊपर अलग अलग हेडिंग्स दी गई हुई हैं। पहले में क्या है, असेसमेंट आता है। ठीक है, असेसमेंट क्या था कि पेशेंट की जो डेटा है, उसकी इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करना, उसको इकट्ठा करना, उसके बारे में सोचना, उसको देखना। ठीक है, तो असेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था, डेटा कलेक्टिंग एक पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था, सब्जेक्टिव डेटा आ गया था और ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया था। तो सब्जेक्टिव क्या था, जिसमें पेशेंट या पेशेंट के घर वाले हमें बताते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। तो असेसमेंट में सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है कि पेशेंट हैविंग पेन, नोजिया एंड वार्म टू टच, वर्बलाइज बाय पेशेंट्स मदर। ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव में हमें पेशेंट की मदर क्या बता रही है कि पेशेंट क्या है, उसको पेन हो रहा है, नोजिया फील हो रहा है और उसके जिस्म को हाथ लगाओ तो वो गर्म है। ठीक है, ये पेशेंट की मदर ने हमें बताया। अब ऑब्जेक्टिव हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्लश्ड स्किन है, उसकी स्किन बिल्कुल रेड हुई पड़ी है, स्किन इज़ वार्म टू टच। ठीक है, उसकी स्किन को हाथ लगाएं तो वो गर्म महसूस होती है। टेम्परेचर उसका क्या है, 38.2 डिग्री सेल्सियस है। उसका पीआर मतलब कि पल्स रेट उसका कितना है, 109 है, ये हाई है। और रिस्पायरेटरी रेट उसका कितना है, ये भी 34 है। ठीक है, तो अब हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट तो कर ली। ठीक है, फिर अब उसके बाद एक नर्स क्या करेगी, वो क्या बनाती है, फिर डायग्नोसिस करती है। ठीक है, जब असेसमेंट कर लेती तो वो डायग्नोसिस बनाती है कि ये प्रॉब्लम पेशेंट को है, ये उसके पास फैक्टर्स हैं, ये उसको प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम्स में उसको रिलेट करती है, उसको लिंक करती है प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो डायग्नोसिस में क्या हो गया कि हाइपरथर्मिया का नाम उसने दिया। हाइपरथर्मिया मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है 38.2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, मीन्स उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या है, हाइपरथर्मिया है। हाइपरथर्मिया मतलब कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का हाइपर होना मतलब कि ज़्यादा होना। रिलेटेड टू, अब यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ हुआ है, रिलेटेड टू क्या किया था, इसको डायरेक्शन देने के लिए हमें दिया गया है, रिलेटेड टू का वर्ड यूज़ हुआ है, पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, पेशेंट को क्या हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से क्या है, उसका हाइपरथर्मिया, उसको स्किन टेम्परेचर हो गया है। ठीक है, उसका क्या हो गया, स्किन गर्म है, उसको टेम्परेचर हाई ग्रेड फीवर हो गया है। एज मैनिफेस्टेड बाय फ्लश्ड एंड वार्म टू टच स्किन। ठीक है, कैसे पता लगा, कैसे एविडेंस है हमारे पास कि उसकी क्या है, स्किन जो है वो बिल्कुल रेड कलर की है और टच करने पर हमें गर्म महसूस होती है। तो ये डायग्नोसिस हो गई हमारे पास। फिर असेसमेंट और डायग्नोसिस के बाद हम प्लानिंग्स बनाते हैं। ठीक है, हम गोल्स बनाते हैं, अपने पेशेंट के लिए एक गोल सेट करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि हम अगर प्रॉब्लम क्या है तो हम किस टाइम तक और कितने दिनों तक, कितने अरसे तक हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हमारे पास शॉर्ट टर्म्स गोल आते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म में विद इन 1 आवर ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन द पेशेंट्स एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 38.2 विल लेसन टू 37.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है कि विद इन 1 आवर में। ठीक है, एक घंटे में क्या हो सकता है, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग केयर देने के बाद एक घंटे में उसका टेम्परेचर 38 से 37 तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स गोल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बताया गया, 1 आवर। हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म्स में हमारे पास दिन लग सकते हैं, एक हफ्ता तक लग सकते हैं, और लॉन्ग टर्म्स में हमारे पास हफ्तों या महीनों तक लग सकते हैं। वो किस लिए लग सकते हैं कि डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर, पेशेंट कंडीशन पर, पेशेंट की डिजीज़ पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या मसला है, छोटा मसला है, कोई छोटी डिजीज़ है, कोई छोटा प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस मुताबिक हम अपने गोल सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स गोल सेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पेशेंट को फीवर है तो हमने क्या किया कि शॉर्ट टर्म गोल उसके लिए 1 आवर रखा कि 1 आवर नर्सिंग केयर देने के बाद शायद पेशेंट का एक घंटे में टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में भी नहीं हुआ तो हमने अगला अपने पास क्या रखा हुआ है, अगला ऑप्शन रखा हुआ है लॉन्ग टर्म गोल्स का। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हमने क्या कर दिया कि अगर एक घंटा में नहीं हो सका तो लॉन्ग टर्म में हमने कर दिया विद इन 3 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन द पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर विल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल रेंज। क्योंकि उसको क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो अगर उसका एक घंटे में टेम्परेचर ना सेट हुआ तो लॉन्ग टर्म में उसको 3 दिन हम नर्सिंग केयर देंगे और नर्सिंग केयर देने के बाद शायद उसका टेम्परेचर 3 दिनों में कम हो जाए। ठीक है, तो ये
एक नर्स ने क्या कर दिया, ये प्लानिंग कर दिया। उसने इस तरह से अपने पेशेंट के लिए गोल सेट कर दिए कि इस टर्म में, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स में क्या कर सकती है, वो अपने पेशेंट के लिए प्लानिंग करती है। फिर असेसमेंट, डायग्नोसिस और प्लानिंग के बाद, इन 3 प्रोसेस के बाद क्या आता है, इंटरवेंशन आता है। इंटरवेंशन का क्या मतलब था कि अब इसमें हम अपने पेशेंट को केयर देना स्टार्ट कर देंगे। पेशेंट अपना जो हमने प्लानिंग पीछे की है, ठीक है, जो असेसमेंट डायग्नोसिस देखकर हमने जो प्लानिंग्स बनाई है, अब हम उस प्लानिंग को क्या करेंगे, एक्शन में लाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमने इंटरवेंशन में क्या पढ़ा था कि इंटरवेंशन में हमारे पास क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्या था कि हम खुद कर, नर्स अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज से जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, इंडिपेंडेंट वो है। और डिपेंडेंट क्या है कि क्या कर सकती है, अंडर सुपरविजन नर्स काम करेगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट में क्या किया नर्स ने कि एस्टैब्लिश रैपर टू मदर टू गेन ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, ठीक है। सबसे पहले नर्स क्या करेगी कि वो पेशेंट की मदर के साथ अपना रेपुटेशन अच्छा रखेगी, ताकि वो पेशेंट को क्या कर सके, कॉपरेट कर सकते, उसके पेशेंट के साथ कॉपरेट कर सके, पेशेंट की मदर के साथ, हमारे साथ क्या करे, कॉपरेट करे, ठीक है। फिर क्या था, प्रमोट सरफेस कूलिंग बाय मीन्स ऑफ अनड्रेसिंग, ठीक है। हम क्या करेंगे, पेशेंट की स्किन को, पेशेंट को क्या करेंगे, कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट ने कोई एक्स्ट्रा जैकेट्स वगैरह या कंबल वगैरह लिए हैं तो हम पेशेंट से वो कंबल और वो जैकेट्स उतार देंगे ताकि पेशेंट को ठंडक महसूस हो। फिर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट ऑन हाउ टू डू यू प्रॉपर टैपिड स्पंज बाथ यूजिंग वेट एंड ड्राई क्लॉथ, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे कि हम उसको स्पंज बाथ प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे कि पेशेंट को गीले कपड़े या किसी स्पंज से हम पूरे उसके जिस्म पर फेरेंगे, गीला कपड़ा उसके जिस्म पर बार बार फेरते रहेंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब आता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या करेगी नर्स, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक एज ऑर्डर्ड, एज ऑर्डर्ड यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। तो डिपेंडेंट में क्या होगा कि एंटीपायरेटिक्स मीन्स कि उसको टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या देगी, टैबलेट्स देगी, ठीक है। उसको टेम्परेचर ख़त्म करने वाली टैबलेट्स देगी। कैसे देगी, जब वो ऑर्डर्ड हुई हों तो तब वो देगी, ठीक है। जब असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग और अपने हमने इंटरवेंशन अप्लाई कर दिया, हमने अपने क्लाइंट को केयर प्रोवाइड कर दी, तो अब हमने क्या किया है, एवेलुएशन लिख दिया, ठीक है। तो एवेलुएशन हम ऐसे लिखेंगे कि आफ्टर ऑल द नर्सिंग इंटरवेंशन द क्लाइंट्स बॉडी टेम्परेचर सबसाइडेड विद इन द नॉर्मल रेंज, कि हमने क्या, नर्सिंग केयर देने के बाद, नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद हमने अपना गोल को क्या कर दिया, मेट कर दिया। तो हमने क्या किया कि हमारे क्लाइंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, इस तरह बनाते हैं नर्सिंग केयर प्लान। पहले इस तरह से असेसमेंट लिखते हैं, असेसमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा हम लिखते हैं। फिर डायग्नोसिस लिखते हैं, डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं और साइन सिम्टम्स का एविडेंस करते हैं, ठीक है। फिर प्लानिंग्स बनाते हैं, प्लानिंग्स में हम शॉर्ट टर्म्स गोल करते हैं, लॉन्ग टर्म्स गोल करते हैं। फिर इनके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में हम केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास इंटरवेंशन होगी। और इन सब के बाद हम क्या करेंगे, एवलेशन में लिखेंगे कि हमें अपना गोल मेट हो गया, ठीक है। डिपेंड करता है ऑन डिजीज़, ठीक है। डिपेंड करता है ऑन कंडीशन, कि कंडीशन ज़्यादा ख़राब है या कम ख़राब है। इस तरह हमने अपनी एवल्यूशन भी बना ली। तो ये हमारा हो गया नर्सिंग केयर प्लान। थैंक यू सो मच।